नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। हम सभी जानते हैं कि 3 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत हुई है और इस वक्त संगम नगरी यानी कि प्रयागराज में माघ मेले की आध्यात्मिक छटा बिखरी हुई है। आलम यह है कि मौनी अमावस्या के बाद बीते दिन बसंत पंचमी के मौके पर भी श्रद्धालुओं ने, देश के संत समाज ने आस्था की डुबकी लगाई और इसी के चलते माघ मेले ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। बसंत पंचमी के मौके पर लगभग 3.5 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और अधिकारियों को ये कहना है कि इसी डुबकी के साथ माघ मेले में पिछले साल का जो महाकुंभ है उसका भी नया रिकॉर्ड जो बना था वो भी तोड़ा है। रिकॉर्ड के चलते मैं आपको बता दूं कि अधिकारियों का साफ कहना है कि अब तक माघ मेला जिस दिन से शुरू हुआ यानी कि 3 जनवरी से लेकर अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और इसी के चलते पिछले साल का जो महाकुंभ था उसका भी रिकॉर्ड टूटा है। और फिलहाल देखा जाए तो जो माघ मेला है महाशिवरात्रि तक रहेगा और जिसके चलते माघ मेले में न सिर्फ देश का संत समाज है बल्कि श्रद्धालुगण भी पहुंचे हुए हैं और एक आस्था, विश्वास, भक्ति का यहाँ पे संगम देखने को मिल रहा है। हालांकि इसी आस्था, भक्ति और विश्वास के संगम के बीच माघ मेले के एक बाबा ऐसे हैं जो मीडिया की सुर्खियों में बने हैं, जो विवादों में। उनका नाम है सतुआ बाबा। जी हाँ, जगत गुरु महामंडलेश्वर सतुआ बाबा, जिन्हें माघ मेला का लग्जरी बाबा कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी माने जाते हैं, उत्तर प्रदेश से ही हैं। और सतुआ बाबा, हमने इस बार देखा है कि माघ मेले में जितने भी बाबा हैं उनके जो शिविर है काफ़ी हाईटेक हैं और अत्यधिक सुविधाओं से लैस हैं और यही कारण है कि सतुआ बाबा इस वजह से मीडिया की सुर्खियों में है क्योंकि उनके जो हाईटेक जो उनका शिविर जो माघ मेला में लगा हुआ है वहाँ पे करोड़ों रुपए की डिफेंडर गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हैं और इसके साथ ही साथ सतुआ बाबा रेबैन का महंगा चश्मा भी पहनते हैं। मतलब हैं वो संत समाज से ही आते हैं और लेकिन महंगी महंगी गाड़ियों से चलते हैं और उनकी यही लग्जरी जिसके चलते विवादों में है और मीडिया की सुर्खियों में है। और इस बीच जब सतुआ बाबा एक अधिकारी समेत पूरी पीठ के शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती महाराज से मुलाकात करने पहुंचे तो खबर मिली कि अपनी इन्हीं लग्जरी के चलते उन्हें शंकराचार्य से फटकार भी खानी पड़ी। जी हाँ, निशिलानंद सरस्वती महाराज ने सतुआ बाबा को फटकार लगाई है उनकी लग्जरी के कारण। निशिलानंद सरस्वती महाराज का साफ कहना है कि तुम जगत गुरु हो तो अपनी इस जो एक गरिमा आती है उसे बना के रखो। जगत गुरु हो तो अन्य बाबाओं के पीछे क्यों भागते हो? तुम इतनी महंगी गाड़ी से क्यों चलते हो? तुम्हारे पे इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आया है? और इसी के चलते निशिलानंद सरस्वती महाराज ने उन्हें ये समझाने की भी कोशिश की है कि जब आप एक सन्यासी जीवन ग्रहण कर लेते हो तो आपको इस तरह की भौतिक सुख साधनों से दूरी बनाकर रहनी पड़ती है। और यही कारण है कि माघ मेले से जो खबर सामने आई सतुआ बाबा से संबंधित वो यही है कि पहली दफ़ा उन्हें पूरी पीठ के जो शंकराचार्य हैं निशिलानंद सरस्वती महाराज की तरफ से फटकार लगी है। हालांकि इस फटकार के तुरंत बाद जो रिएक्शन देखने को मिला वो ये है कि माघ मेले में जो उनका हाईटेक शिविर बना हुआ है जो अत्यधिक सुविधाओं से लैस है, अब उनके शिविर में जो डिफेंडर और मर्सिडीज जैसी महंगी महंगी गाड़ियाँ जो वहाँ पे खड़ी रहती थी जिनके साथ पिछले दिनों श्रद्धालुओं ने सेल्फी लेना शुरू कर दिया था, फिलहाल अब उनके शिविर से वो सब गायब हो चुकी हैं। तो एक्शन का रिएक्शन भी सामने देखने को मिल ही गया है। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि किस प्रकार से सतुआ बाबा, जो कि माघ मेले के जो लग्जरी बाबा कहे जाते थे, उन्हें पूरी पीठ के शंकराचार्य से फटकार खानी पड़ी और इसी फटकार का नतीजा है कि फिलहाल तो उनके हाईटेक शिविर से महंगी गाड़ियां गायब हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि माघ मेले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज का जो मौनी अमावस्या को लेकर जो स्नान विवाद था वो भी थमने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। जी हाँ, बसंत पंचमी का स्नान भी चला गया है और इस बसंत पंचमी के मौके पर भी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज ने स्नान बिल्कुल नहीं किया है। वो अपनी मांगों के साथ अड़े हुए हैं। उनका साफ कहना है कि जिस तरह की बदसलूकी उनके अनुयायियों के साथ हुई है, उनके बटुकों के साथ हुई है, उनके साथ चलने वाले संतों के साथ हुई है, उसका अपमान वो कैसे भूल सकते हो। यही है और यही कारण है कि उनका प्रशासन से, सरकार से ये एक तरह से मांग है कि वो ना सिर्फ माफ़ी मांगे बल्कि पूरे सह सम्मान के साथ उन्हें पालकी समेत संगम स्नान कराएं। और दूसरी तरफ बीते दिनों एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म की आड़ में
सनातन को कमज़ोर करने की कोशिश करे और ऐसे लोगों को देश पहचानना चाहिए। और ऐसे लोगों की तुलना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कालनेमी राक्षस से भी की थी। हालांकि उन्होंने शंकराचार्य का नाम नहीं लिया था, उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया था, लेकिन उनका जो ये तंज था लोग उसे सीधा शंकराचार्य जी से ही जोड़ रहे हैं। तो इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? एक तरफ सतुआ बाबा है, लग्जरी बाबा हैं, और दूसरी तरफ शंकराचार्य जी का स्नान विवाद गरमाया हुआ है, और तीसरी तरफ माघ मेले के संगम स्नान में रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इसी के साथ कविता राणा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे, जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे, और संस्कारवान परिवार के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में जो प्रवर्तमान अभियान है, इस अभियान में हम भी योगदान देंगे। यह हमारे योगियों को, पूज्य संतों को और समाज के जागरूक नागरिकों को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। और इसकी शुरुआत होती है नशा के खिलाफ अभियान से। जो मैंने कहा, नशा नाश का कारण है, पूरी पीढ़ी को खोखला बना देता है, उसकी सोचने समझने की सामर्थ्य को नष्ट कर डालता है, उसे तमाम प्रकार के पाप कर्मों के लिए प्रेरित करता है। हमें इससे बचने की आवश्यकता है, उसके खिलाफ एक अभियान को चलाने की आवश्यकता है। और इस अभियान को अगर हम एक साथ मिलकर के चलाते हैं, सीमा पार से आने वाला जो ड्रग है, जो नशा है, वह देश के दुश्मनों की साजिश का परिणाम है। कोई जाने अनजाने में उसमें लिप्त है, उस अवैध कारोबार में लिप्त है, उसको वार्न करिए, लोकल पुलिस को अवगत कराइए, समाज को और उसके परिवार को अवगत कराइए। इस पाप की भरपाई तुम जीवन भर नहीं कर पाओगे। जो एक कृत्य कर रहे हो, इसके बारे में बताइए उनको, और नहीं मानता है तो समाज संगठित होकर के इसके विरोध में खड़े हो जाए। सामूहिक रूप से खड़े होना चाहिए।